मम्मी पापा उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी जिद्दोजहद से उन्होंने कभी हार नहीं माना, काफ़ी प्रोत्साहित किया कि तुम पढ़ो। इस छोटे से कमरे में रहकर रोबिन ने जो है पढ़ाई की और यहीं से जो है उन्होंने सफ़र तय किया, डीएसपी तक का सफ़र किया। अब रोबिन जो है झारखंड पुलिस में जो है डीएसपी पद पर जो है कार्यरत रहेंगे, डीएसपी में जो है अपना योगदान देंगे। तो आप अभी कांस्टेबल हैं झारखंड पुलिस में, आपका भाई जो है उसी झारखंड पुलिस में जो है डीएसपी बन चुके हैं, क्या कहिएगा भाई के लिए? हजारीबाग के बड़का गांव के रहने वाले रोबिन ने जेपीएससी में 7th रैंक लाकर जो है डीएसपी बने हैं। देखिए हजारीबाग में जिस लॉज में वो रहते हैं, इसी छोटे से कमरे में रहकर उन्होंने डीएसपी तक का सफ़र तय किया है। हमारे साथ खुद इस वक्त रोबिन मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई रोबिन जी। धन्यवाद सर। ये बताइए कि कब आपको पता चला कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है? ये लगभग रिजल्ट 2:30 बजे के आसपास रात में आई, और जैसे ही रिजल्ट आया दोस्तों का कॉल आना शुरू हो गया, तो लगभग 2:30 बजे के बाद 10 मिनट के बाद लगभग पता चल गया था। अच्छा, तो सबसे पहले आपने किसको किन्हें बताया? भैया साथ में थे तो भैया को जानकारी हुई, उसके बाद घर में भैया- मम्मी पापा जी तो रात भैया में ही साथ में ही रहते हैं। अच्छा, भैया साथ में ही रहते जी। हैं, तो रात में ही मम्मी पापा को कॉल कर दिया था या सुबह तक इंतजार किया था? बिल्कुल ही वो इंतजार हुआ ही नहीं, रात को ही कॉल करना पड़ा। यहाँ तक का सफ़र जो है, इस छोटे से कमरे से लेकर जो है डीएसपी बनने तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? देखिए, मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से पूरी हुई। 10th तक की पढ़ाई गांव से ही पूरी हुई। प्राथमिक शिक्षा 5 क्लास तक तो पूरे गांव में ही सरकारी स्कूल से पूरी हुई थी। उसके बाद 5वीं क्लास से मैं जब 6ठी क्लास में प्रवेश करने वाला था, तो गांव में एक ऐसा अवधारणा था कि 5वीं क्लास पास होने के बाद गांव के ही बगल में एक मिडिल स्कूल हुआ करता था, सरकारी स्कूल, तो उसमें सभी लोगों का एडमिशन होता था। लेकिन उस क्षण में मेरे पापा हाथ पकड़ के एक प्राइवेट स्कूल की तरफ ले गए, और जहाँ फी मतलब 50-60 रुपये 70 रुपये हुआ करता था। एक प्राइवेट स्कूल था, सती इंग्लिश एकेडमी नाम था वो स्कूल का। तो वो मेरे लिए काफ़ी भावुक वाला क्षण था कि मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है। काफ़ी भावुक वाला क्षण था वो। और तब से फिर 10th पूरी की, हाँ से पूरा किया। उसके बाद मम्मी पापा उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी जिद्दोजहद से उन्होंने कभी हार नहीं माना, काफ़ी प्रोत्साहित किया कि तुम पढ़ो। और बाद में मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी हुई। 19 में ग्रेजुएशन पूरा हुआ। उसके बाद 19 से पहले से ही काफ़ी सारे एग्ज़ाम देने का मौका भी मिला था, काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किए थे। लेकिन कोविड का पीरियड में जब जेपीएससी आया, तो सोचे क्यों ना एक बार इसमें ट्राई किया जाए, सिलेबस को समझा जाए। तो सिलेबस को अच्छे से देखे, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किए, तो लगा कि इसको कर सकते हैं। और पहले ही 7th जेपीएससी में पहला ही प्रयास में इंटरव्यू कॉल हुआ मेरा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उस रात तो काफ़ी दुख भरा रहा, लेकिन उससे हम टूटे नहीं। सुबह उठते ही फिर से हजारीबाग लौटे, और मन में फिर से ठाने की जो कमियां रही मुझ में, उसको अब फिर से पूरा करना है और माँ बाप के सपने को पूरा करना है। ये जो आपका ये छंद है, ये काफ़ी भावुक भी आप हो रहे हैं। ये संघर्ष आपका बताता है किस तरीके से संघर्ष करके आपने जो है जेपीएससी जो है क्लियर किया और डीएसपी तक का सफ़र तय किया। इस पूरे सफ़र का जो है क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? कौन सबसे ज़्यादा जो है आपके इस सफलता के पीछे जो है खड़ा था? मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया, मेरे कुछ जो शिक्षकगण हैं, मेरे कुछ साथी हैं, तो सभी को क्रेडिट देना चाहूँगा इस रिजल्ट के लिए। जी। भैया आपके क्या करते हैं साथ में? मेरे भैया भी पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं, झारखंड पुलिस में हैं। अच्छा, आप भाई हैं बड़े? जी तो आप झारखंड पुलिस में जी हैं। जी आप अभी किस रैंक में हैं? कांस्टेबल? अभी कांस्टेबल रैंक में यहीं हजारीबाग पुलिस लाइन में भैया भी पोस्टिंग 2-3 है। बार मेंस दे चुके हैं, लेकिन ड्यूटी का थोड़ा सा प्रेशर होने की वजह से थोड़ा मेंस में उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। जी। तो 2-3 बार भैया भी मेंस दे चुके हैं, लेकिन इस बार भी दिए थे, लेकिन मेंस नहीं हो पाया था। तो आप अभी कांस्टेबल हैं झारखंड पुलिस में, आपका भाई जो है उसी झारखंड पुलिस में जो है डीएसपी बन चुके हैं, क्या कहिएगा भाई के लिए? ये भाई के लिए शुभकामनाएं हैं, और ये आगे और बढ़े, बुलंदियों को छुए, अपना ड्यूटी सही से मतलब निर्वहन करे, क्योंकि नौकरी लेने से ज़्यादा टफ होता है ड्यूटी को निर्वहन करना। निर्वहन करना, आप तो जी है उसमें, तो आपको पता है किस तरीके जी से जी ड्यूटी जी होती है, जी कैसा काम होता है। जी तो आप सिविल सेवा में कब से ख्याल आया कि हमको जाना है, जेपीएससी निकालना है, यूपीएससी अटेम्प्ट लेना है? सबसे पहले तो घर की जो आर्थिक दशाएं थी, उससे उस समय बस ये था कि किसी जॉब में जाना है। लेकिन कुछ
जॉब के लिए हम कुछ एग्ज़ाम को ट्राई किए, कुछ एग्ज़ाम हुआ था और बीच में कुछ एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ। तो उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देने का मौका मिला नहीं था। बीच में ही बस कोविड के बाद से 7th जेपीएससी में ही फिर से मौका मिला। तो पहले ही प्रयास में जब इंटरव्यू तक गए तो खुद में ये लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। जी। तो आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सोशल मीडिया का क्या, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा ये सब चलाते थे, यूज़ करते थे? बिल्कुल, सोशल मीडिया इस सबका यूज़ करते थे, लेकिन वो उसका लिमिटेशन होता था। यूट्यूब ही है तो उसमें काफ़ी सारे क्लासेस, कुछ टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब में काफ़ी सारे कंटेंट भी मिल जाते हैं। तो वो देख लिए, कुछ न्यूज़ देख लिए। फेसबुक ही खोले तो एक बार स्क्रॉल करके देख लिए आखिर चल क्या रहा है। झारखंड में कुछ न्यूज़ है तो क्या हो रहा है। चूँकि झारखंड से मैं पीटी के लिए तो झारखंड के कंटेंट काफ़ी वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। तो उस दृष्टि से हम सोशल मीडिया को यूज़ करते थे। तो हज़ारीबाग में आप इसी कमरे में रहकर जो है, हाँ, 1-2 साल से यहीं हैं। पहले कहीं और भी रहते थे, वो लॉज में ही रहते थे। कितना किराया दे रहे हैं आप तो इसका? काफ़ी कम किराया है कि नहीं मानिएगा, मतलब 1500 भी किराया नहीं है इस कमरे का। अब एक कमरे से जो है आपको अब सरकार बंगला देगी, गाड़ी मिलेगा, अंगरक्षक मिलेगा, ज़िंदगी जो है यहाँ से कुछ टन। हाँ, थोड़ा तो बदलाव होगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हमारे साथ, काफ़ी चीज़ों को सामने से देखा है, तो सारे अनुभव हमारे साथ होगा और हम चाहेंगे कि अपने ड्यूटी का अच्छे से निर्वहन करें। जी। तो यहाँ पे जो है ये सारे जो लोग भीड़ लगाए, ये लॉज के रहने वाले या आपके दोस्त हैं? कुछ रिजल्ट दोस्त हैं, कुछ यहाँ रहते हैं। अच्छा। और ये आंटी हैं जिनके घर में आप रह रहे हैं, तो क्या कहिएगा, आप लोग दोस्त हैं? दोस्त हैं, बगल में रहते भी हैं। अच्छा। इनसे बहुत अच्छा प्रेरणा मिलती है। बीच में हम तो काम करने चले, लेकिन इनके पढ़ाई देख के हमको मोटिवेट मिला तो हम भी पढ़ने लगे अच्छा से। और अभी हम भी जेपीएससी का पीटी दें, लेकिन सफलता नहीं मिला। प्रयास जारी है और इनका हर चीज़ छोटा छोटा पॉइंट भी बहुत मायने रखता है, उनसे बहुत सीख मिलता है। आंटी क्या कहिएगा, आपके यहाँ जो बच्चे रहते थे अब जो है जेपीएससी में डीएसपी बन गए, वर्दी पहन के आएंगे अब? हाँ, कैसे ना आएगा, खुशी रहेगा यार, खुशी है। खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है, हमारा गांव का बच्चा है ना। अच्छा, गांव का बच्चा है, एक ही गांव के आप लोग हैं? हाँ, एक ही गांव का है। अच्छा, आप लोग दोस्त हैं यही ना? दोस्त भी हैं, रिलेटिव हैं। भैया का संघर्ष, हम लोग भी टीचर का तैयारी करते हैं, हम भी करते हैं। भैया का संघर्ष, जितना मेहनत करते हैं उनका सफलता उनका कदम चूमेगी और चूमी आगे। भैया, हम चाहेंगे कि भैया और आगे अपना जो ड्यूटी मिले उनको बहुत अच्छा से निर्वहन, ताकि उनको देख के हम लोग को भी, अगर बाय लक आगे अगर सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो उनको देख के हम लोग को प्रेरणा मिले।